राम कथा का जब निर्माण हो गया तो महर्षि वाल्मीकि को चिंता हो गई कि इस राम कथा का अधिकारी कौन है, किसको पढ़ाया जाए। उसी समय सीता जी के क्रोड़वर्ती लव और कुश सीता जी की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया। हे ब्रह्मर्षि, जिसकी प्रेरणा से आपने राम कथा का निर्माण किया है, मैं उन्हीं की धर्म पत्नी, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती हूं। मैंने 2 पुत्रों को, आपके राम कथा अधिकारी को मैंने जन्म दे दिया है। जो ही महर्षि के चरणों में आकर के लोटपोट करने लगे, सारी चिंता समाप्त हो गई। श्री सीता जी के भावों को समझ लिया और ये विचार किया, धन्य हो मां, धन्य हो जगत जननी, धन्य हो आपकी कृपा। महर्षि वाल्मीकि जी ने समस्त वेद वेदांगों के साथ, न्याय मीमांसा आदि समस्त शास्त्रों के साथ इस 24,000 श्लोकों में निर्मित रामचरित्र को पढ़ाया, कंठस्थ कराया। जब यह कंठस्थ हो गया तो कहा, बेटो मुक्त कंठ से संसार में जाकर के इस राम कथा का गान करो, इस राम कथा से सबको पावन बनाओ। राम कथा का गान किया है। और जब राम कथा का गान किया महाराज, गलियों में जा जा करके पहले राम कथा महर्षियों को, ब्रह्मर्षियों को, देवर्षियों को, परमहंसों को, संतों को राम कथा सुनाई। सबसे पहले ये राम कथा महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लवकुश को प्राप्त हुई, लवकुश के माध्यम से ब्रह्मर्षियों को प्राप्त हुई। और जब ब्रह्मर्षियों ने इस राम कथा को श्रवण किया तो ब्रह्मर्षिगण कहने लगे, अहो गीतस्य माधुर्यम, इतनी मधुर राम कथा, इतना बढ़िया सुंदर श्लोक, श्लोकानांच विशेषतः। पर संत प्रसन्न हो गए। देखो, संतों के बीच में कथा सुनाने का कुछ और ही आनंद है। वैष्णव भक्त हो, संत हो, तो महाराज हमारे आचार्य जी कहा करते थे, प्रायः ये शब्द मुझको याद है। कोई कहता है कि महाराज मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आचार्य प्रवर कहा करते थे कि मोक्ष तो मेरे सामने है। संतों की गोद में कथा कहने का अवसर जो मुझे प्राप्त हो गया, यही तो मेरा मोक्ष है। इससे बढ़कर के मोक्ष का संतों को कथा सुनाए तो संतों ने क्या दिया? जो उपहार संतों ने दिया है, जो आशीर्वाद संतों ने दिया है, वो आशीर्वाद गृहस्थ नहीं दे सकता है। जो आशीर्वाद, जो उपहार भक्त दे सकता है, वैष्णव दे सकता है, संत दे सकता है, वो कोई राजा महाराजा सेठ नहीं दे सकता। संरक्ततरमत्यरथम मधुरम तावगायताम प्रति कश्चिन मुनिस्ताभ्याम संस्थितः कलशम ददौ। एक मुनि बड़े भाव से उठ करके आए और कलश दे दिया। कहा, बेटा मैं एक कलश आपको दे रहा हूं, इस कलश में गंगा जल भरना, स्नान करना, पूजन करना। कलश दे दिया। एक मुनि ने बलकल वस्त्र दे दिया। एक मुनि ने कृष्ण मृग चर्म दे दिया। एक मुनि ने तो यज्ञ सूत्रम तथा परा, यज्ञ सूत्र प्रदान कर दिया। दूसरे मुनि ने तो महाराज कमंडल दे दिया। और तीसरे मुनि ने मौंजीय मकरोगरी, मेखला प्रदान कर दी। ये मुनियों का उपहार है, बड़े विचित्र हैं। किसी ने महाराज कुश का आसन दिया, किसी ने कंबल का आसन दिया। वृषि मन्नस्तदा प्रादात,
एक संत तो बड़े अकिंचन थे, अनन्य गति थे, अकिंचन भाव था। कहा महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो आपको केवल कौपीन देना चाहता। संत ने कौपीन मपरो मुनि, कौपीन प्रदान कर दिया। एक व्यक्ति ने महाराज, एक संत ने कुठार दे दिया लकड़ी काटने के लिए, अग्निहोत्री हैं। कषाय मपरो वस्त्रम, किसी ने महाराज रेशमी वस्त्र प्रदान कर दिया और किसी ने चीर वस्त्र प्रदान कर दिया, बढ़िया सुंदर वस्त्र प्रदान कर दिया, पीतांबर प्रदान कर दिया। जटा बंधन मन्यस्तु काष्ठुरज्जम तथा परा, किसी महाराज ने जटा बंधन, जटा बांधने के लिए रस्सी प्रदान की और किसी संत ने लकड़ी बांधने के लिए रस्सी प्रदान कर दी। यज्ञ भांड मृषि कश्चित, किसी संत ने तो यज्ञ पात्र प्रदान कर दिया और किसी संत ने काष्ठ भारम तथा भरा, लकड़ी ढोने के लिए भार प्रदान कर दिया। औदुम्बरीम वृषि मन्यः, किसी संत ने गूलर का पीढ़ा दे दिया। ब्रह्मचारी महात्मा है, गूलर का पीढ़ा प्रदान कर दिया। और स्वस्थ केचन केचित तदा वचन, और किसी संत ने स्वस्ति कल्याण हो आशीर्वाद दे दिया। और किसी संत ने आयुष्यम अपरे केचित, आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दे दिया। और सारे संत प्रसन्न हो गए। कहा अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, इस राम कथा का गान मुक्त कंठ से। महाराज संतों को कथा सुनाया, आशीर्वाद मिला, आत्मबल मिला, आशीर्वाद मिल गया, सब कुछ संपन्न हो गए। सीधे कथा का गान करते करते अयोध्या में आ गए। जिस समय अयोध्या की गलियों में आए, महाराज बीड़ा की तारों पर इन माधुरी श्लोकों की मधुरता का गान करते हुए जब विचरण करने लगे, राजमहल में विराजमान रघुनंदन राम ने इस आवाज को सुन लिया। राजमहल से बाहर आ गए, राजपथ पर आ गए, देखा इतना सुंदर वेशभूषा, इतनी सुंदर कथा, इतने सुंदर श्लोक। अरे भरत, अरे लक्ष्मण, अरे शत्रुघ्न, सब कोई बाहर निकलो, सबको बुलाया। अरे माताएं, सबको बाहर आ जाओ, सबको बुलाया। शत्रुघ्न वशिष्ठ मुनि को बुलाओ, वामदेव को बुलाओ, जाबाली को बुलाओ, सभी विद्वानों को, नगर के सभी संभ्रांत व्यक्तियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, ब्राह्मणों को, सबको बुला लाओ। ये सुंदर राम कथा गाने वाले हैं। लक्ष्मण देखो, भरत देखो, इनका शरीर कितना सुंदर है। वास्तव में ये मुनि के वेश में, ब्राह्मण के वेश में है, लेकिन कथा गान करने वाले हैं। परंतु कथा गान करने वाले, मुनि वेश में विचरण करने वाले इन गायकों का जो वाणी है ब्राह्मणों जैसी है, लेकिन ओजस्विता तो किसी क्षत्रिय के अनुकूल दिखाई पड़ रही है। मेरे राम के वाक्य, बहुत विशाल गद्दी लगाई गई, व्यास मंच सजाया गया, भगवान राम ने सब कुछ निवेदन के पूजया मास। व्यास का पूजन भगवान राम ने किया, तिलक किया, माला पिन्हाई, आरती की, और आरती गान करके सब कुछ करके महाराज बैठा दिया और कहा गायको समचोदयत प्रेरयामास। अब आप राम कथा का गान करो। महाराज राम कथा का गान करने लगे। तो राम कथा का गान किस भाषा में हुआ ये समझे। प्रायः प्रश्न होता है कि भागवत कथा किस भाषा में कही गई। तो वाल्मीकि महाराज ने 2 शब्द लिखा है। महाराज मार्ग विधान संपदा, एक होता है देशी और एक होता है मार्ग। तो कहते हैं महाराज जी, जो प्रत्येक देशों की भिन्न भिन्न भाषाओं का आश्रय लेकर के जो कथा कही जाती है, उस का नाम देशी है।
भिन्न भिन्न देशों की प्राकृतिक भाषा का आश्रय लेकर के जब कथा का गान किया जाता है तो प्राकृत भाषा में गान की हुई कथा की देशी संज्ञा हो जाती है। लेकिन जब समस्त राष्ट्र में प्रसिद्ध भाषा का समाश्रयण करते हुए गान किया जाता है राम कथा का, तो उस कथा की संज्ञा होती है मार्ग पद्धति। तो मार्ग पद्धति संस्कृत भाषा में राम कथा भागवत कथा का गान हुआ। संस्कृत मार्ग विधान संपदा ये कथा है। ततस्तुतौ राम वचः प्रचोदिता वगायता मार्ग विधान संपदा। इस रूप में राम कथा गाई गई। और जब ये राम कथा का गान हुआ तो अहलादयति सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राशय सुखं गेयं तद्बभौ जन संसदी। ये तो समस्त शरीर को रोमांच कंटकित करने वाला था, अपूर्व आनंद की वर्षा करने वाला था, क्योंकि राम कथा ही ऐसी है। श्रवणामित जही कथा सुहाई है। आप देख रहे हैं, सुनते सीता कर दुख भागा। ये राम कथा ही ऐसी है कि ये बाहर के ताप को नहीं, ये तो अंदर के ताप को भी समाप्त कर देती है। ये राम कथा है। सचापि रामः, कथा हो रही है, भगवान ने देखा कि सारे श्रोता ध्यान मग्न हैं, सबके सब कथा में मग्न हो गए चुके हैं। तो सचापि रामः परिषदगतः शनैर् बुभूषयासक्तमना बभूव। परमपिता परमात्मा रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने सभा के मध्य से धीरे से उठ करके और व्यास जी के सामने उस पंडाल में विराजमान हो गए, अपना राज सिंहासन छोड़ दिया। ये राम कथा की महिमा है। छोड़ दिया। सह राम रामोपि शनैः शनैः परिषदगतः झटिति उत्थाय गमने परिषदोप्युत्थानाद विघ्न भयात् सह रामः शनैः शनैः परिषदम प्राप्त। कहीं मुझको उठा हुआ देख करके सारा समाज अभ्युत्थानादि करने लगेगा, स्वागत करने लगेगा, कथा में विघ्न हो जाएगा। इसलिए परमात्मा भगवान राम ने कथा की मर्यादा की रक्षा करते हुए और स्वयं अपने आप को समाज की दृष्टि से बचा करके समाज के बीच में आकर के बैठ गए। यह राम कथा है। और सुनते हुए गान श्रवणासक्त चित्त बभूव। श्री रामचंद्र बुभूषयासक्त मना बभूव गान श्रवणासक्त चित्त सन राम। राम कैसे हैं? राम कथा श्रवण करने में आसक्त चित्त वाले हैं। इस प्रकार से महाराज जी राम कथा को श्रवण कर रहे थे और लौकुश ने कहा, अब मैं राम कथा प्रारंभ कर रहा हूं। श्रोतव्य मनुष्यता धर्मार्थ काम सहितम श्रोतव्य मनुष्यता। चतुष्टय पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली जो राम कथा है, यह असूया रहित होकर के श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य मनुष्यता भागवत में भी आया है। क्यों कह दिया? कहा भैया देखो, असूया जब तक रहेगी तब तक कथा का आनंद नहीं मिलेगा। असूया कहते हैं ईर्ष्या, द्वेष भाव है। ये भाव जब तक रहेगा
अरे दोष में अवगुण दिखाई पड़े, दोष में कहीं अवगुण दिखाई पड़ रहा है, तब तो कुछ मान लीजिए हम अपने आप को समझ सकते हैं। अरे लोग तो गुणों में भी दोष देखते हैं। गुणेश गुणेश दोषाविष्करणम नाम असूया, असूया किम नाम गुणेश दोषाविष्करणम। अरे गुणों में जब दोष दिखाई पड़े उसका नाम असूया है। इसलिए असूया राहित्य में वही तत्श्रवणाधिकार विशेषणम, राम कथा श्रवणाधिकार विशेषणम कदा असूया राहित्य में वही तत्, सबके लिए। तो कहते महाराज एक अयोध्या नाम की नगरी है, 10 योजन लंबी है और 3 योजन चौड़ी है। 10 योजन, 1 योजन बराबर 4, 10 कहीं 12 योजन भी है सर, मान लीजिए 10 योजन लंबी, मतलब 10 चौक 40 कोस, 4 तिहाई 12, 120 किलोमीटर लंबी है। 3 योजन चौड़ी, 12 किलोमीटर चौड़ी, 12 कोस, 3 चौक 12 और 12 तिहाई 48 किलोमीटर चौड़ी, 120 किलोमीटर लंबी अयोध्या सरजू के किनारे बसी हुई है। ये महाराज कौन सी नदी है? अयोध्या नाम नगरी, अयोध्या अयोध्या नयोध्या इति अयोध्या, जहां कोई झगड़ा लड़ाई न हो, बखेड़ा न हो, ऊंच नीच की भावना न हो, वो अयोध्या है। एक व्यक्ति व्याख्या कर रहे थे कहीं जहां कोई योद्धा न हो, जहां कोई वीर न हो। हमने कहा भैया चक्रवर्ती सम्राट तो इतने वीर थे कि इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते थे, कौन टिकता था उनके सामने। ये अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता पुरा। ये अयोध्या जड़ नहीं है। एक निवेदन, अयोध्या जड़ नहीं महाराज, अयोध्या नित्य चैतन्य है। दूसरी बात, अयोध्या स्वयं प्रादुर्भूत है, किसी के द्वारा बनाई नहीं है। हां बसाई गई हो, ये बात मैं मानता हूं कि अयोध्या में नगर बसाया गया हो, क्योंकि लिखना है कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण। इसको महाराज मनु ने इसको बसाया, बाकी ये तो स्वयं प्रकट, स्वयं अपने आप ये प्रकट हुई थी। तो कहते कैसी है अयोध्या? कहते तत्रासी लोक विश्रुताः। लोक विश्रुताः किमर्थम? अयोध्या च परब्रह्म सरजू सगुण पुमान। अयोध्या तो स्वयं परब्रह्म है, सगुण साकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा रूप राम कथा का, किंबहुना राम भक्ति रूप ब्रह्मद्रव का महाराज सरजू जी धारा के रूप में नित्य अनवरत अनद्यतन प्रवाहित हो रही है। ये तो ब्रह्मद्रवी भूता है। इस ब्रह्म धाम में, अयोध्या धाम में भगवती सरजू सगुण साकार के रूप में, सगुण साकार चिन्मय परमात्मा के मर्यादा रूप भक्ति का के सदृश ब्रह्मद्रव रूप धारा का को प्रवाहित कर रही है, धारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। ये अयोध्या है, ये सरजू है। इनमें निवास करने वाले फिर कौन है? कहा जो भी संत महंत साधारण पब्लिक अयोध्या में है, तन्निवासी जगन्नाथ, सब जगन्नाथ हैं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम, मैं सत्य कहता हूं। सातपुरी अयोध्या मथुरा माया
काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता। ये 7 हैं महाराज, ये 7 मोक्ष देने वाले हैं। तो अयोध्या कौन है, काशी कौन है? तो कह रहे महाराज जी बहुत सुंदर, विष्णो पादमवंतिकां गुणवतीं मध्यं च कांचीपुरीं। अवंतिका उज्जैन भगवान का चरण है। विष्णो पादमवंतिकां कैसी गुणवतीं, लेकिन मध्यं च कांचीपुरी, जो कांचीपुर है भगवान का कटि प्रदेश है। विष्णो पादमवंतिकां गुणवतीं मध्यं च कांचीपुरी नाभिं द्वारवतीं वदन्ति मुनयो। नाभिं द्वारवतीं वदन्ति, द्वारिका जो है भगवान का नाभि प्रदेश है। नाभिं द्वारवतीं वदन्ति हृदयं मायापुरीं योगिनः। जो भगवान का हृदय स्थल है यही हरिद्वार है। विष्णोः पादमवंतिकां गुणवतीं मध्यं च कांचीपुरीं नाभिं द्वारवतीं वदन्ति हृदयं मायापुरीं योगिनः। ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरां। ग्रीवा भगवान की मथुरापुरी ही गर्दन है भगवान का। ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरां नासांच वाराणसी। वाराणसी तो भगवान की नासिका प्रदेश है। एतद् ब्रह्म पदं वदन्ति मुनयो परंतु अयोध्यापुरीं मस्तकम्। ब्रह्मरंध्र भगवान का दिव्य मस्तक ही अयोध्यापुरी है, जिसको भगवान अपने सिर पर धारण करते हैं। ये अयोध्या है महाराज। इसीलिए कहते हैं महाराज अयोध्यापुरी की प्रशंसा करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की कि बंदाऊं अवध पुरी अति पावनी सरजो सरी कली कलोशल सावनी। ये अयोध्यापुरी, ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी कैसी है? समस्त वैभव संपन्न है महाराज। सब कुछ शाली तंडुल संपूर्णा अमिक्षुकांड रसोदरा रसोदकाम। सारे पेय चोष्य लेह पेय चोष्यादि जितने सब पदार्थ हैं सब कुछ अयोध्या में भरा हुआ है। बड़े बड़े अतिरथी महारथी अयोध्या में विराजमान है। बड़े बड़े विद्वान, सभी शास्त्रों के परिज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि, जाबाल, वामदेव, विश्वामित्र जैसे आचार्यों से, संतों से